हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं की जा सकते, उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम लोग स्वर के बारे में बात करेंगे। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम लोग स्वर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे स्वर 11 होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ये दोनों हमारे ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसीलिए इनको अयोग बा के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। आइए जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर और दूसरा टाइप है इसका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर में ओम। ह्रस्व स्वर में 1 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर में इसका 2 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर में इसका 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम। दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमारे ये जो स्वर हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। इन स्वरों को संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 स्वरों के मेल से ये स्वर बने हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक किसके मेल से बना हुआ है? आ प्लस ई के मेल से। इसको पढ़ो, ऐ करके निकल के आएगा इसका उच्चारण। ए किसके मेल से बना हुआ है? आ प्लस ए के मेल से।
औ, आ प्लस ऊ के मेल से औ, आ प्लस ओ के मेल से औ, औ। अब हम स्वर के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान। आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ। हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। ई हम बोलते हैं तालू से। उ हम बोलते हैं ओष्ठ से। ऋ हम बोलते हैं मूर्धा से। आए इसे हम बोलते हैं कंठ तालु से। औ इसे बोलते हैं कंठ ओष्ठ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए किससे मिलके बना था? ए दो स्वरों से मिलके बना था। वो स्वर कौन से थे? आ और ई। आ और ई थे। देखो यहाँ पे कंठ और यहाँ पे तालु, तो इसको किस बन गया? ये वाला मिला के कंठ तालु। अब ओ बताया था मैंने, ओ किससे मिलके बना था? आ से और ऊ से। यहाँ पे कंठ और ये ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ तो मिलके बन गया कंठोष्ठ। और अब ए काय से बोलते हैं हम लोग? कंठ तालु से। तो कंठ तालु यहाँ पे देखो, मैंने पहले बताया था आपको, आ और ई से मिलके बना था, तो वो हो गया कंठ तालु, क्योंकि कंठ तालु तो कंठ तालु। ऊ, आ और ऊ से मिलके बना था हमारा ओ, आ और ऊ से मिलके ओ बना था, तो यहाँ पे कंठोष्ठ लिखा हुआ है। तो आ और ऊ से मिलके बने थे, ये हमारा क्या बना था? आ और ऊ से मिलके ओ बना था, तो यहाँ पे हो जाएगा कंठ और ओष्ठ से मिलके कंठोष्ठ। आप लोगों ने ए का उच्चारण समझ लिया, ओ का समझ लिया। अब हम देखेंगे ए का और ओ का किस प्रकार उच्चारण करते हैं। कंठ तालु है उसका और कंठ ओष्ठ है। देखिए, ए किससे मिलके बन रहा था हमारा? आ और ई से, आ प्लस ई से ए बनना था। ए देखिए, आ और ए से। ए किससे मिलके बनना है? ई उतार लेंगे, आ प्लस ई। अब देखिए, इन दोनों को हम बोलते हैं कंठ से, इसे बोलते हैं तालु से, तो ये हो जाएगा कंठ तालु। अब हम लोग ओ के बारे में जानेंगे। ओ मिलके बन रहा था आ से प्लस ऊ से। अब ओ किससे बनेगा? आ प्लस ओ से। अब ये ओ किससे मिलके बन रहा था? ये हमने यहाँ पे बताया है आपको, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस आ प्लस ऊ। इन दोनों को हम बोलते हैं कंठ से, इसे बोलेंगे हम तालु से। और सॉरी, इन दोनों को हम बोलते हैं कंठ से और इसे बोलते हैं ओष्ठ, ओष्ठ से।
स्वरों के बारे में अब हम जान चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे।